जय श्री राम। हर हर महादेव। आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमारा समाज सदैव से हमारे सनातन धर्म में जो मानने वाले हैं सदैव से अपने जो संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, ब्राह्मण हैं, सदैव से उनका मान सम्मान और सेवा करते आए हैं। लेकिन इस सेवा का कहीं दुरुपयोग न हो जाए, इसका भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आज का जो समय है यह समय बहुत ही विपरीत अवस्थाओं में जा रहा है। राजनीति का क्षेत्र देखें तो राजनीति के क्षेत्र से इस सनातन धर्म की संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। सभी लोग इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके राजनीति क्षेत्र में मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे स्वयं के ब्राह्मण भाई, स्वयं के क्षत्रिय भाई, स्वयं के वैश्य एवं शूद्र भाई भी उनके साथ यदि लगे रहें तो यह हमारे लिए बहुत अपमानजनक है, हमारे देश के लिए बहुत अपमानजनक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लोग विभेद देखना चाहते हैं, लोग एक दूसरे को बांटना चाहते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि मुसलमान एक फकीर, छोड़िए फकीर का रूप धारण करके जाते तो अलग बात था, एक सन्यासी बन करके और घर में घुस करके भिक्षा मांग रहे हैं और उसका नाम नसीम अहमद है। आप देखिए, स्वयं देखिए, एक वीडियो आया है फेसबुक पर, मैं देखा जो हूँ, मैं सोचा इस पर थोड़ा वीडियो बनाना चाहिए, विमर्श करना चाहिए। सुनिए आप लोग। सुनाइए ना, कोई श्लोक सुनाइए, रामायण से कोई चौपाई सुनाइए। आप डिस्टर्ब नहीं, आपको चौपाई आ रही है कि नहीं आ रही, आप ये बताइए। चौपाई नहीं आ रही, आप इतना आशीर्वाद क्यों बांट रहे हैं? फिर हमारे भगवान का, हमारे ग्रंथ का नाम बताइए। नहीं, गलत तरीके से लेना, वो आप कहीं बैठ के पूजा पाठ कर लेते। आप किस पंथ से हैं, किस पंथ से बताइए। हनुमान चालीसा आता है महाराज जी? हम लोग घरेलू जोगी बोलते हैं। तो क्या जोगी को क्या हनुमान चालीसा नहीं आता है? हम लोग जैसे ये पारिवारिक संसार में क्या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाता है महाराज जी? बहुत हम लोग बाल बच्चेदार हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं मांगने खाने वालों को आशीर्वाद तो आप ऐसे दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि आपके झोली में कुछ बड़ा हुआ। नहीं, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही एक बच्चा आया था, बोले बजरंग बली का आशीर्वाद हो गया है। 12-13 साल का था। लाओ बच्चा टीका लगाओ। मैं बोला कि ये आप कहीं जाके मंदिर में पूजा करके लीजिए ना 4 पैसे। आप आओ बेटा, आओ बच्चा, कर रहे हो, हमसे आधे उम्र के हो और हमारे इस सनातन का आपने चोला पहन के और हमें ही बेवकूफ बनाने निकल गए। नहीं तो आप ये बताइए, कोई श्लोक नहीं आता महाराज जी आपको? हिंदू है ना, हिंदू है कि नहीं है? मुझे कोई कष्ट नहीं है महाराज जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप हिंदू हैं या नहीं है? क्योंकि ऐसे ही 2-4 लोगों का ग्रुप है, वो एक जगह गाड़ी से उतारे जाते हैं और गांव उनको डिसाइड कर दिया, 5 गांव तू देख लिया, 3 गांव हम देख ले, 4 गांव फिर साझी को ही बाजारे में मिलल जे, फिर टप से इकुल पगड़ी उगड़ी वही में झोरा में रखाला और वो दूसरा कपड़ा पहने निकल जाए। मैं कह रहा हूँ कि आपने ये सनातन का अगर चोला पहन लिया, बुरा मत मानिए, तो एक तो कम से कम श्लोक आना चाहिए। शंकर भगवान का कोई एक छोटा सा मंत्र बता दीजिए, बताए महाराज जी। नहीं आता है भैया, हम ये कह रहे हैं, नहीं, हम पैना पे भी फोन लगा देंगे। पैना में भी हमारे 4-6 लोग हैं, अभी हम पैना लगा देंगे, ठकुरैया है,
हम क्षत्रिय कुल से हैं, ठीक है। हमने आपको दक्षिणा देने में कोई कमी नहीं किया है। आपने हाथ फैला के मांगा, हमने दक्षिणा देने में कोई कमी नहीं। लेकिन जो आप आशीर्वाद जिस तरीके से दे, तो हमें सब हाँ, अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप भिखारी बन के भी मांग सकते हैं। जरूरी नहीं कि सनातनी चोला पहने आप। मत पहने महाराज जी, मत बदनाम करिए। हाँ, मत बदनाम करिए। मांगने का और भी तरीका, मांगने का और तरीका है। आज के बाद अगर भैया चोला उतर जाए, नहीं, मांगने का और तरीका है। आप ऐसे पैदल भी बेटा परिवार चलाने के लिए जरा दे दो। बुढ़ा हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ। आप कह रहे मंदिर पे रहते हैं, तो मंदिर पे क्या कमी है? लेकिन मंदिर पे रहने वाला पुजारी भी तो उसको 2-4 मंत्र आता है, हा? आरती कोई एक बोल दीजिए महाराज जी, अगर मंत्र उस पे रहते हैं तो। निजी ठाकुर भैया से वादा करते हैं कि चोला शाम को नहीं, मैं आज के बाद नहीं चलेगा, नहीं, इसलिए कि ये सब काम नहीं। अब ठीक है, आपके बच्चे का, आपके पास आधार कार्ड है महाराज जी? हाँ, कोई कार्ड नहीं, कोई। बच्चे का नाम बताइए। पहले मैंने ये कहा कि ना ही मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ना ही परेशान कर, पूछना मेरा काम है, क्योंकि आप मेरे सनातन को ना पूरी तरीके से बदनाम कर रहे हैं। आप किस धर्म से हैं ये बता दीजिए। आज के बाद वो उतारे या मत उतारे, हमारा वो अधिकार नहीं है। लेकिन आप हमारे सनातन को बदनाम करें, हम आपको पूछेंगे, क्योंकि दुनिया जागरूक है। अगर हम 10 रुपया आपको देना जानते हैं तो आपके बारे में जानना भी जानते हैं। जब रुद्रपुर का दुधेश्वर नाथ मंदिर, जहाँ के हमारे कुल गुरु हैं, नाम नहीं लिया जाता फिर भी मैं ले रहा हूँ, रमाशंकर भारती, आप कह रहे हैं हम देवरिया के हैं और पैना गांव के हैं। आप पैना गांव और देवरिया का रुद्रपुर कितनी दूरी है? कितनी दूरी मैं बताता हूँ। तो झूठ, तो आप देवरिया से भी नहीं है इसका मतलब? नहीं, वहाँ से ना, देवरिया से नहीं है ना? कहाँ से हैं आप, सही बताइए। तो आपने देवरिया कहा। मुस्लिम है आप? साईं है, गोसाई नहीं है, साईं है ना? आवाज से छिपाना ठीक नहीं है, पेट की तरह से झूठ बोलना पड़ता है। यकीनी है कि आज के बाद ये आपकी बात भैया तो जम गई कि काम ठीक नहीं, जम नहीं गई। मैं चाहूँ आपको पुलिस बुलाऊं और आपको अरेस्ट भेज दूं। कितने लोग आप लोग, कितने लोग निकले महाराज? भैया हम अकेले, हम लोग का गाँव है यही। नहीं, बैठिए, हम लोग का गाँव है। कहाँ गाँव है? मादी सिपा। फिर गड़बड़ आप जा रहे हैं। आप दोहरी घाट कह रहे हैं, फिर मादी सिपा चले आए। नहीं, मादी सिपा नहीं दिखा, मादी सिपा सटा कहाँ भाई आप? हाँ ठीक है, वही हम लोग गाँव है। तो ये घर से निकलते हैं, फिर कितनी दूरी पे आके ये हिंदू धर्म का सब पहन लिए। साईं तो मुस्लिम में आता है महाराज, मुसलमान में आता है ना। ये पुरानी जैसे कोई सालों से यही परंपरा है लोग अपना। आपके गांव की? गांव का नाम बताइए सीधा आप। अतरसावा। आपका शुद्ध नाम बताइए। नसीर अहमद। नसीर अहमद। और आप छिपाना नहीं, तो हम लोग यही पुरानी परंपरा है अपना लोग। नहीं 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 नहीं, जिस तरीके से आप हमारे देवी, कभी पूजा किया है आपने नसीर अहमद जी? कभी पूजा किया है? पूजा मतलब कि जैसे कब हम सरंगी बजाते नहीं, पेट के लिए थोड़ा सरंगी आपको बजाने भी नहीं देंगे अगर आप नसीर अहमद नाम रख। मैडम जी, तो भैया ये है नसीर अहमद जी, और ये एक साधु संत का चोला पहन करके निकल गए हैं मांगने। गिरा करके 2-3 पड़ाका धर देना चाहिए था, फिलहाल कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह साधु भेष में और ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य भाइयों के, हिंदू के भाइयों के, शूद्रों के भाइयों के जो है घर में घुस रहे हैं और उन्हीं को आशीर्वाद दे रहे हैं। यदि ऐसे इस प्रकार के लोग कहीं मिलते हैं तो उनको तुरंत उनका जनेऊ चेक किया जाए। सबसे बड़ी बात कि उनके पास सिखा रहना चाहिए, तुरंत उनके सिखा को ध्यान दिया जाए। सिखा रहना चाहिए, चंदन लगाए रहना चाहिए मस्तक पर, और तिलक के बाद उनके समस्त जो
हमारे धर्म ग्रंथ के जो मंत्र हैं, नहीं कुछ तो हनुमान चालीसा तो अवश्य ही उनके द्वारा श्रवण करना चाहिए। इतना बड़ा धर्म का चोला कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय पहन करके फकीर बन करके नहीं कहीं जा सकता है, लेकिन ये इतने दुष्ट होते हैं कि कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इनको जनसंख्या बढ़ानी है, चाहे जैसे भी इनको अपने देश में चारों तरफ राज्य करना है और सभी के घर में घुस करके देखना है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी कितनी औकात है। तो आप लोगों से यही हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, तो इस प्रकार के जो भी लोग मिलते हैं उनको तुरंत पहले दंडित किया जाए और कानून का कार्यवाही करते हुए दंडित किया जाए। पहले स्वयं दंडित कीजिए, उसके बाद कार्यवाही होती रहेगी। तो इसी आशा के साथ मैं वीडियो बनाया था कि थोड़ा जानकारी आप लोगों के पास साझा करेंगे, और आप लोग सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।